Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some rules for adverb. So let's start. Our first rule for today is rule number 7. Rule number 7 quotes that before the base form of an adjective, we normally use very. Much is used before the comparative form of an adjective. तो इसके लिए पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो एडजेक्टिव होता है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है उसकी नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, फिर आती है कंपैरेटिव और फिर आती है सुपरलेटिव। अब जो इसकी बेस फॉर्म होती है उसके साथ हम वेरी यूज करते हैं, जो इसके कंपैरेटिव फॉर्म होती है उसके साथ हम मच यूज करते हैं। अब इस चीज को देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि गुड है, ठीक है, गुड बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी? बेटर। और इसकी सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? बेस्ट। तो इट्स गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि दैट बेस फॉर्म के साथ वेरी यूज हुआ है, ही इज इन अ वेरी गुड मूड। एंड इसी तरह जो टू होते हैं दैट इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर द प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, वी डू नॉट यूज टू बिफोर an adjective that is being followed by a noun. इस चीज को समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। In this position, we use very. However, very does not have same meanings as to. पहली चीज तो उन्होंने हमें सिंपल बताई थी कि दैट आप टू यूज कर सकते हैं विद द बेस फॉर्म्स। ठीक है, अगर आपने उसको बताना हो उसकी लाइक बताना हो कि दैट वो कितनी छोटी है, तो द टेबल वाज टू स्मॉल। ठीक है, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट। ठीक है, और अगर आपने उसकी इंटेंसिटी को बताना हो, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। उन्होंने कहा है कि दैट आप कुछ पोजीशंस में ये वेरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरी वो वाली मीनिंग नहीं आपको डिलीवर करेगा जैसे टू कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि द टेबल वाज टू स्मॉल, ठीक है, तो ये तो सेंटेंस सेंस में कह रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह कर लेते हैं द टेबल वाज वेरी स्मॉल, तो वो इस तरह से जो है ना मीनिंग को डिपेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जिस तरह से टू की प्रेजेंस कर रही है। इसी तरह अगर मैं फर्दर चलूँ तो फॉर्मल स्टाइल्स में हम क्या करते हैं, टू के साथ एडजेक्टिव, उसके बाद अ या एन जो कि आपका आर्टिकल है, और उसके बाद आप नाउन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वाज टू डिफिकल्ट अ क्वेश्चन टू आंसर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना। The structure to plus adjective or adverb plus to infinitive has a negative meaning. In a negative context, we use any, anything, etc, not some, something. पहले तो आप ये समझ लें कि जो any और anything होते हैं वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग देते हैं, और जो some और something होते हैं वो नेगेटिव मीनिंग नहीं देते बल्कि वो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि अगर आपने नेगेटिव मीनिंग डिलीवर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, और उसके साथ जो है ना वो टू के साथ वाला इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज टू फ्राइटेंड टू से एनीथिंग। ठीक है, यहाँ आपको समझ आ गया किस तरह से आपने इसको शी वॉज टू फ्राइटेंड टू से एनीथिंग के अंदर अगर आप देखें तो पहले आपने टू यूज किया, फिर फ्राइटेंड आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब था, उसके बाद फिर आपने इसके साथ टू लगाया, फिर साथ में इंफिनिटिव लगा दिया जो कि से था, और साथ में एनीथिंग यूज कर लिया। इसी तरह मैं पेरेंट्स वर टू पुअर इन दोस डेज टू गिव मी एनी मनी। ठीक है, तो जो गिव आपका इंफिनिटिव है, पुअर आपका एडजेक्टिव है, टू आपका वैसे स्ट्रक्चर में आ रहा है, और एनी अगेन नेगेटिव मीनिंग कर रहा है। Rule number 8 quotes that like and instead of always takes an object after them, whereas alike and instead do not take any object. तो चार words है, पहले दो words हैं like और instead of। ठीक है, like और instead of इन्होंने अपने बाद हमेशा object लेना होता है। इसी तरह जो alike है और जो instead है उन्होंने अपने बाद object नहीं लेना होता। For example, though John and Andrew look exactly alike, अब alike आ गया, उसके बाद आपको object लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह the authorities used quiet persuasion instead of the big stick। ठीक है, अगेन अब instead of आ गया तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि big stick यहाँ पर लिखा हुआ है। she was immensely popular with boys and masters alike। alike आ गया तो alike के बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। Instead of chemicals, heat was used to sterilize the instruments। अगेन instead of आ गया तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि आपने लगा लिया है। Rule number 9 quotes that a late, either an adverb or an adjective, must means after a particular time, whereas lately, that is an adverb, means recently। तो यहाँ पर आप दो वर्ड्स पढ़े हैं, एक लेट है और एक लेटली है। लेट का मतलब होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर टाइम के बहुत लेट आते हैं, ठीक है, और देर हो जाती है आपको। जबकि जो लेटली होता है उसका मतलब होता है बहुत
recently near past में ये काम हुआ है. His parents won't allow him to stay out late. ठीक है. इसी तरह she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed up open late. इन दोनों में late जो है देर तक की सेंस में है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं further move करूँ तो rule number 10 कोट करता है कि that fairly is used with the favorable adjectives and adverbs, whereas rather is chiefly used in the sense before unfavorable adjectives and adverbs. So the answer is fairly is with favorable, as I have bold, like written them bold, or rather is with unfavorable objects. I walk fairly fast, but Anne walks rather slow. इसी तरह I'd rather not discuss it anymore if you don't mind. And Mr. Chips was an old man, still fairly active for his years. एक्टिव पॉजिटिव चीज है फेयरली यूज हुआ. नॉट डिस्कस नेगेटिव है रादर यूज हुआ. स्लोली नेगेटिव है रादर यूज हुआ. इसी तरह जो फेयरली है फास्ट है वो पॉजिटिव है तो उसके साथ फेयरली हुआ. Rule number 11 quotes that wholly is an adverb which means entirely, whereas as a whole means as a single unit and not the separate parts. ठीक है. For example, he was wholly in and attentive to the needs of his children. ठीक है. तो entirely के लिए आपने wholly यूज करना है और as a whole single unit को डिपेक्ट कर रहा है. इसी तरह until is used for a time, whereas unless is used for conditions or situations. For example, most dogs will not attack unless. Unless आपका condition है provoke. जब तक आप dog को provoke नहीं करेंगे वो attack नहीं करेगा. So this is all for today. इंशाल्लाह ताला बाकी rules हम next lecture में discuss करेंगे. Thank you so much.